और जो अपने पत्नी के सिंदूर का अपमान कर दिया है वो देश की बहनों के सिंदूर का सम्मान नहीं कर सकता है। इसलिए ये फिर एक बार देश की बहनों के साथ धोखा हो रहा है, छल किया जा रहा है। कि प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है, इस वजह से वो आलू जरूर जवाब देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दिमाग संतुलित है, इसीलिए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम सेना और सैनिक को प्रधानमंत्री की जूती के नीचे बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह कहते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर, जो भारत की एक बहादुर बेटी है, जिसने 2 दिन के अंदर पाकिस्तान की हवा निकाल दी, उसके विषय में अभद्र टिप्पणी करके क्या साबित करना चाहते हैं? संतुलित दिमाग के लोग हैं, सच बोलना इनको बर्दाश्त नहीं हो सकता क्या? और कौन पागल है, कौन किसका दिमाग संतुलित है, ये जनता खुद देख रही है। बकवास करने वाले भाजपा के काफी बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बीजेपी के अंदर खाने में क्या चल रहा है? क्योंकि क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी हों या प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हों, सब एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। सब आरएसएस के इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियां। देश के दुश्मन हैं, क्योंकि भारतीय संविधान स्पष्ट इस बात की व्याख्या करता है कि धर्म, वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। भाजपा के लोग लगातार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तार-तार करना चाहते हैं। वहीं पर जाति दुर्भावना से ग्रसित होकर के सामान्य से भी ज्यादा मेरिट में आने वाले SC ST OBC के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कहकर के बैरिंग वापस कर दिया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जो संविधान का विरोधी है वो देश का भी विरोधी है, और भाजपा के नेताओं का चाल, चरित्र, चेहरा एक है जो हमेशा समाज को बांटने का पाप करते हैं। आपके वक्तव्य के बाद बीजेपी के लोग कहते हैं मेरे शरीर में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, इस नजरिए से ये महाझूठ, सफेद झूठ। यदि मोदी जी के नशों में गर्म सिंदूर होता तो अपने पत्नी के सिंदूर का अपमान नहीं किए होते, और जो अपने पत्नी के सिंदूर का अपमान कर दिया है वो देश की बहनों के सिंदूर का सम्मान नहीं कर सकता है। इसलिए ये फिर एक बार देश की बहनों के साथ धोखा हो रहा है, छल किया जा रहा है। वाकई में यदि इनकी धमनियों में, नशों में गर्म सिंदूर होता तो 2 दिन के अंदर पाकिस्तान भारत युद्ध खत्म नहीं होता, बल्कि जब तक सारे आतंकवादी ढेर नहीं कर दिए जाते तब तक युद्ध चलता होना चाहिए था। लेकिन उन 2 दिन के अंदर बंद करके अपने ही ऑपरेशन सिंदूर की हवा निकाल दी। ऑपरेशन सिंदूर टाटा फिस्ट हो गया, बहनों के सम्मान के बजाय सिंदूर का अपमान कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से ये वोट की सस्ती राजनीति है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, बकवास करने के लिए भाजपा के नेता आदि हैं। माननीय प्रधानमंत्री का बयान ठीक उसी दायरे में आता है। सर, एक अहम सवाल यह है कि आप काफी बड़े राजनीति पढ़ रही है। नेहा सिंह राठौर को लेकर के कई FIR उनके ऊपर हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से नेहा राठौर ने, आप उनके पक्ष में? नेहा राठौर ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें राष्ट्रद्रोह का उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। सच कहने की उन्होंने कोशिश की है, और सच कहना कोई गुनाह नहीं है। संविधान भी इस बात की मान्यता देता है कि लोग अपने विचार की अभिव्यक्ति खुले मन से कर सकते हैं।